अमिताभ अग्निहोत्री जी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, सब लोग जिनका अभी जिक्र हुआ, एक संख्या महज एक आंकड़ा है और इसके सिवा कुछ नहीं। सवाल तो बनता ही है साहब, हुजूर इनका कसूर क्या है? ये मुद्दे गायब क्यों हो गए? इनके बारे में कोई सवाल कर क्यों नहीं रहा? इनको कोई मंच दे क्यों नहीं रहा? जी देखिए, बड़ी वितृष्णा पैदा करने वाली स्थिति है देश में। किसी की भी मृत्यु हो, अगर वो असंदिग्ध परिस्थितियां हैं तो उसकी जांच पड़ताल हो, वहां तक सब बढ़िया होना चाहिए। जांच पड़ताल निष्पक्षता से होनी चाहिए, समयबद्ध होनी चाहिए। लेकिन अगर पूरा देश सुशांत के फ्लैट की चाबी ढूंढने लगेगा, क्या नाम है उसका, वो जो अभिनेत्री थी, रिया चक्रवर्ती, उसका बटुआ ढूंढने लगेगा, तो इस मुल्क के 135 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल का क्या होगा? ऐसा लग रहा है जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने बीत गए। लग रहा 90 दिन में भारत में केवल एक ही विषय बचा। रिया किस होटल में गई, कहां खाना खाया, कहां चाय पी, घर से निकली। अरे इतना तो मुझे नहीं लगता कि जयप्रकाश नारायण को भी कवरेज मिला हो इस देश में। इतना कवरेज तो इंदिरा गांधी को नहीं मिला होगा जितना रिया चक्रवर्ती को मैं देख रहा हूं। पूरे दिन एक ही बात, एक ही चीज। कोई कह रहा चाबी ढूंढ रहे हैं हम, तो दूसरा उसके ऊपर आ जाता, वो कह रहा हम साबुनदानी ढूंढ रहे हैं जो गुसल खाने से गायब हो गई। वो कहता मेरे पास साबुनदानी चोरी करने वाला आदमी मिल गया, दूसरा कहता मेरे पास चाबी बनाने वाला मिल गया। भगवान जाने। मैं सोचता हूं अगर मुंबई और महाराष्ट्र और बिहार के नेता और मीडिया का एक वर्ग अगर यही चाबी ढूंढने में लगा रहेगा, तो सीबीआई क्या अंताक्षरी खेलने के लिए जांच कर रही है या कैरम खेल रही है? ये काम तो देश के सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर छोड़ दो भाई। वो चाबी तो ढूंढ ही लेंगे, कम से कम चाबी कौन ले गया? नहीं। और अगर इतना भी सक्षम नहीं सीबीआई, तो उसको जांच देने के लिए अभियान क्यों चला कि उसको जांच दो? और अगर वो सक्षम है तो उस पर भरोसा क्यों नहीं? ये अलग विषय है, इस पर आज मैं बहस नहीं करूंगा कि सीबीआई का 800 करोड़ रुपए साल का बजट है इस देश में, लेकिन सीबीआई के पास जितने हाई प्रोफाइल मामले गए उसमें सक्सेस रेट उसका 20% भी मुश्किल से नहीं आ पाता है। 80% मामले ढाक के 3 पात, और 800 करोड़ रुपए साल का खर्चा है सीबीआई का, जो हमारे आपके टैक्स से जाता है। यह भी समझ लीजिए, जनता को समझना बहुत जरूरी है। जब तक जनता जागृत नहीं होगी, पूरा देश रिया का बटुआ ढूंढने में लगा दिया जाएगा और पूरा देश सुशांत की फ्लैट की चाबी ढूंढने में लगा दिया जाएगा। किसने क्या ट्वीट किया, किसने कौन सी फोटो डाली, इटली के इस कमरे में रुके थे सुशांत के, स्पेन के उस होटल में रुके थे, इन विषयों से कोई मतलब है क्या? एक बिंदु है कि आत्महत्या थी या हत्या थी, उसकी जांच हो रही है। हंगामा क्यों बरपा है भाई? पूरे देश में कोरोना ने हाय हाय कर दी, त्राही त्राही कर दी। मानव की क्षति हुई, आर्थिक व्यवस्था ध्वस्तीमान हो गई। हो नहीं था ध्वस्तीमान, कोई उपाय नहीं था। और पता नहीं हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं, ये लोग कितना इस चीज को समझ पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जो मैं कहने जा रहा हूं, ये भारत के सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं। परसों में उनको सुन रहा था कहीं कि आज सुन लो भैया, सुनील साजन, मनीष शुक्ला, आज से 160 साल पहले, कितने? 160 साल पहले, यानी परवावा के पिताजी का टाइम है, आप लोगों का नहीं, परवावा के पिताजी के टाइम, विश्व में प्रति व्यक्ति जितनी जीडीपी थी उतनी आज हो गई 2020 में। भारत भी उसमें शामिल है। भारत तो सीधे सीधे 23% की चपेट में आ गया। खेती नहीं होती, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होता,
तो ये जीडीपी आपको दिखाई देती 40% नीचे माइनस में। रोने को कंधा नहीं मिलता हमको। और हम सब क्या ढूंढ रहे? बोले रिया का बटुआ ढूंढो। रिया ने सुशांत के घर जाने से पहले चॉकलेट खाई थी, तो दूसरा करे नहीं लॉलीपॉप खाया था। तीसरा आता वो कहता नहीं केक खाया था। मेरे पास एक्सक्लूसिव जानकारी आ गई है। अरे भाई कुछ खाया हो, मुल्क का क्या लेना देना? मैं पूछ रहा हूं कि लाखों लाख लोग जो बाढ़ में फंस गए, उनके पास चावल चूड़ा भी पहुंच रहा है कि नहीं? और लोग कह रहे कि चाबी ढूंढो। मैं पूछ रहा हूं ये जो लाखों नौजवान हैं जो रोज कहीं धरना दे रहे हैं, कि प्रदर्शन दे रहे हैं, कि लाठी खा रहे हैं, दुखी हैं, आर्तनाद कर रहे हैं कि 5 साल से 8 साल से भर्ती लटकी है, ये है वो है, नाना प्रकार की समस्या है, उनका कोई हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मैं पूछता हूं किसान को खाद मिलेगी ठीक से कि नहीं मिलेगी? ये विषय जरूरी नहीं है क्या? और अगर हमको आज इस बहस में सारे विद्वान बता देंगे मिलके कि अमिताभ जी आप गलत हो, 23% माइनस में गई जीडीपी को उठाने का एक ही रास्ता है, रिया का बटुआ या सुशांत की चाबी, तो मैं अपनी बात गलत मान लूंगा, माफी मांग लूंगा। फिर मैं भी कहूंगा, नारा लगाऊंगा, रिया का बटुआ ढूंढो, चप्पल ढूंढो। उसके पिताजी ने किस रंग का कुर्ता पहना था? क्या मतलब है? कहां जा रहा है 2020 में देश? और किसी मुल्क में आपने ऐसा हिस्टीरिया देखा क्या? ऐसा पागलपन देखा क्या? मैं तो कई बार सोचता हूं, तो हास्य विनोद में कहता हूं, ये कोरोना का साइड इफेक्ट है, मेंटल इफेक्ट। हवा की हवा पागल हो गया। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अभी इसको समझ नहीं रहे लोग, चुटकुले में ले रहे हैं। कोरोना जब निपट जाएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से, कोरोना जब घोषित हो जाएगा कि अब निपट गया, इसकी वैक्सीन आ गई और लगनी शुरू हो गई, उसके बाद भी 3 साल तक कोरोना की प्रेत छाया भारत की अर्थव्यवस्था को डराती रहेगी। लिख लीजिएगा मेरी बात। मुझे पता नहीं निर्मला सीतारमण क्या कह रही है, सुब्रमण्यम क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं ये छोटा सेटबैक है क्या? अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार पर चर्चा नहीं हो रही? पेट में रोटी रहेगी तो बाकी सारी चीजें भी अच्छी लगेंगी।